हम एक मस्जिद खो चुके हैं, हम एक मस्जिद खो चुके हैं, दूसरी मस्जिद नहीं खोएंगे। आपको इस बात का खौफ है? हम ये नहीं, मैं सतकंडों को, दिल फरेब बातों को मानने को तैयार नहीं हूं। नुकसान मेरा हुआ, किसी का नहीं हुआ। मैं अब 5 एकड़ क्या 5 गज जमीन नहीं लूंगा। पर असद भाई, बाकी सब लोग ये सब नहीं कह रहे हैं, आप ही की जमात के लोग नहीं कह रहे हैं, कोई नहीं दिखाई दे रहा है सामने। अरे भाड़ में जाए, नहीं कहने वाले गूंगे हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, गूंगे हो चुके हैं। मैं जिंदा हूं तो जिंदगी का सबूत दे रहा हूं, सच्चाई को बयान करके। मैं जमीर फरोश नहीं हूं, ना कभी बनूंगा इंशाअल्लाह ताला। पर आपकी जमात से कोई और सामने नहीं आ रहा, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी। असद भाई, ये 96 में भी सर्वे हुआ था, उस 96 के सर्वे की रिपोर्ट पंकज झा ने फाइल की है। वो रिपोर्ट मेरे पास, मेरे हाथ में है, जो ये कह रही है कि वहां पर मंदिर के अवशेष हैं। सुनिए, ये 96 में हो चुका था। सुनिए पंकज झा को बोलिए 91 का स्टे भी पढ़ के सुना दे आपको। भाई 91 का स्टे तो है, उसके बावजूद 96 में सर्वे हुआ ना। अरे भाई साहब, 22 में हो रहा है। पंकज झा, मेरे दोस्त पंकज झा को मेरा सलाम पहुंचाइए और पंकज भाई से कहिए कि 91 का कानून सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 पढ़े। 91 का कानून सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 पढ़े। पंकज भाई से कहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पैराग्राफ नंबर 83 पढ़े। अब आप मेरे सवाल को डाइवर्ट कर रहे हैं। 91 के पीछे छिप रहे हैं। 96 में भी हुआ, 22 में भी हुआ, तमाम सर्वे इशारा कर रहे हैं कि वहां मंदिर है। चुप नहीं रहा हूं, वो मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अगर वहां पे ये फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट में, चलिए सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा कल? कौन पेश हो रहा है आपकी तरफ से? मेरी तरफ से आपने कहा मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। इंतजामी कमेटी के लोग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेगा। मैं कौन होता हूं सुप्रीम कोर्ट में? मैं तो हाथ की हथेली देखकर मुस्तकबिल के बातें नहीं करता हूं, ना सितारे देखकर। मैं तो हकीकत पसंदी में रियलिटी को देखकर कह रहा हूं कि यह सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है। 91 के एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ दिया। अब कल क्या होगा? कल मैं जिंदा रहूंगा या सुमित अवस्थी देश के सबसे बड़े एंकर बने, मेरी ख्वाहिश है कि आप बन जाएं, मगर मैं कैसे फोरकास्ट कर दूंगा? असद भाई, ये जो आज के जज साहब का फैसला है, रवि कुमार दिवाकर साहब का, जिसको लेकर आपने आपत्ति जताई, आपको लगता है कि इनके खिलाफ भी कोर्ट में जाना पड़ेगा, जिन्होंने फैसला दिया आज इस तरीके से? ये कल होगा ना, कल जाएंगे ना, कल वहां बात होगी ना। कल ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगी। इंतजार करिए, देखिए, और फिर कल शाम में बुला लीजिए अगर जरूरत पड़ी तो आपको। तो कल शाम 8 बजे अभी से बुक कर लीजिए आप। ना अभी से बुक मत करिए, ना अभी से बुक मत करिए, छोड़ दीजिए, हम पर रहम भी करिए। हम आप पे रहम कैसे कर सकते हैं? आप अकेले आदमी आवाज उठा रहे हैं भाई। शुक्रिया सुमित भाई, आपकी हिम्मत अफजाई का बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे आने की दावत दी, मुझे इजाजत दी। एक आखिरी सवाल असद भाई, एक आखिरी सवाल, आप जाइएगा। एक आखिरी सवाल, आगे क्या अगर ये चीजें इसी दिशा में आगे बढ़ती हैं जो ज्ञानव्यापी में हिंदू पक्ष बोल रहा है, क्या होगा? आप किस बात का अप्रीहेंस कर सकते हैं? मैं तो सिर्फ मेरा अप्रीहेंशन और खदशों का इजहार कर सकता हूं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे वतन अजीज में वो जो अंधेरा माहौल बाबरी मस्जिद डेमोलिशन से पहले और बाद में था, वो फिर से नफरत की तूफान और आंधी ना उठे। पर अगर मुस्लिम पक्ष देने को तैयार हो जाए, मुस्लिम पक्ष मान जाए कि यहां मंदिर था। देखिए असदुद्दीन ओवैसी की वो जाती मिल्कियत नहीं, ना किसी मुसलमान की जाती मिल्कियत है मस्जिद, ना किसी मुसलमान के जहेज में आई है, ना किसी के बाप के माँ के मतरुके में उसको आती है। मस्जिद अल्लाह की होती है, इसलिए हम कहते हैं कि वो मस्जिद थी और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह हम कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हम मस्जिद का सौदा न करने वाले नहीं है, जो सौदा करते हैं वो बेजमीर हैं वो लोग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।